सम्मान व्यक्ति का नहीं होता, जो आपकी जेब के अंदर है ना, सम्मान उसका होता है। जब तक आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस रहेगा और आपकी जेब के अंदर बाहर से ही 500 को 2-2 हज़ार के नोट दिखाई देंगे, फिर देखो बिना बाबूजी के तो कोई आपसे बात ही नहीं करेगा। लोग आपके नाम की जय जयकार करेंगे, आप जैसे ही पहुंचेंगे लोग तुरंत कुर्सी खाली कर देंगे, तुरंत आपको जल लेकर के आ जाएंगे। वो आपको लेकर के नहीं आ रहा है, जो आपकी जेब में 2-2 हज़ार का दिख रहा है ना, ये सम्मान उसका हुआ है। व्यक्ति का कभी सम्मान नहीं होता, और इस अहंकार में व्यक्ति को जीवन जीना भी नहीं चाहिए कि लोग हमारा सम्मान। यहां पर एक कथा आती है, एक गरीब व्यक्ति था, उसके पास कुछ भी नहीं था, ना सुबह खाने के लिए था, ना शाम को खाने के लिए था। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो जय राम जी। लेकिन उसका एक नियम था, वो सुबह सुबह समुद्र के किनारे घूमने जाया करता था। उसकी एक आदत और थी कि सुबह सुबह समुद्र के किनारे तो बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, तो जितने लोग घूमने आते थे वो सब लोगों से कहता था, भैया राम राम, भैया राम राम। कोई बोले या ना बोले, कोई जान पहचान का हो या ना हो, लेकिन सबसे उसकी आदत थी, भैया राम राम, भैया राम राम। कपड़े वैसे पुराने, जीर्ण शीर्ण, शरीर दुबला पतला, कभी केसों में तेल है तो कभी नहीं। अब लोगों को उनकी राम राम से बड़ी गिलानी होने लगी। ये सुबह सुबह भिखारी कहां मिल जाता है, राम राम करके मूड खराब कर, ना पहनने के लिए ना ओढ़ने के लिए। ऐसे गरीब लोगों से करोड़पति क्या संबंध बनाएंगे। अब तो लोगों ने क्या किया, धीरे 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 अपना रास्ता बदलना चालू कर दिया। अब सुबह सुबह वो मिलेगा फिर राम राम करेगा, दिमाग खराब होगा, क्या उससे राम राम। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि अब वो समुद्र के किनारे वो अकेला व्यक्ति बचा। उसके चक्कर में सबने रास्ता बदल दिया, लेकिन उसने रास्ता नहीं बदला, ना नियम बदला। एक दिन उसी समुद्र के किनारे एक महात्मा मिले। उस गरीब ने महात्मा से भी कहा, बाबा जी राम राम। महात्मा ने कहा, बेटा राम राम। महात्मा ने कहा, बेटा मैं तुमको कई सालों से देखा, तुम सबसे राम राम करते हो, लेकिन तुमसे कोई राम राम नहीं करता। और आजकल तो सब लोगों ने अपना रास्ता भी बदल लिया। महात्मा ने कहा, क्या करें महाराज। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, क्या करें महाराज, जमाना ही ऐसा है। महात्मा ने एक पारसमणि उसको दे दी। बोले, बेटा ये पारसमणि तुम अपने साथ ले जाओ। इस पारसमणि को लोहे से स्पर्श करोगे वो सोना बन जाएगा, और ये किसी को मत देना। वो जब किसी को देने का मन करे तो मेरी पारसमणि मुझे ही वापस कर देना, किसी और को। उसने कहा, ठीक है बाबा। अब भगवान की कृपा ऐसी थी कि उसका जो मकान था पूरा लोहे का, तो उसने जाकर के उस पारसमणि को सबसे पहले लोहे के मकान में स्पर्श किया। उसका पूरा मकान सोने का बन गया। जैसे उसका मकान सोने का बना तो भैया धीरे धीरे लोग उसको देखने लगे। अरे भैया इसका मकान तो सोने का है, इसका मकान तो सोने का है। अब जहां भी उसको लोहा मिले उससे पारसमणि लगा दे, उसको सोना बना करके अपने साथ लेकर के आ जाए। धीरे 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 अब वो तो विख्यात हो गया।
लेकिन उसने समुद्र की तलहटी में घूमना नहीं छोड़ा। सुबह 4 बजे आंख खुली और वो घूमने के लिए निकला। अब जो लोग पहले घूमने जाते थे उन लोगों को पता चल गया था कि भाई इसके पास तो बहुत माल है, बहुत पैसा वाला आदमी, सोने का मकान है। अब लेकिन इसने राम राम कहना बंद कर दिया। अब लोग उल्टा उससे राम राम कहने लगे, भैया सेठ जी राम राम। अब पहले गरीब व्यक्ति थे, अब वो गरीब से सेठ जी बन गए। लोग कहते सेठ जी राम राम। सेठ जी कहने लगे बोल दूंगा। सेठ जी राम राम, बोल दूंगा। सेठ जी राम राम, बोल दूंगा। 15 दिन हो गए। एक दिन लोगों ने पकड़ लिया, बोले पागल मागल, हम 15 दिन से तुमसे राम राम कर रहे हैं और तुम एक ही बात बोलते हो क्या? बोल दूंगा, बोल दूंगा। राम राम क्यों नहीं करते? किससे बोल दूंगा, किससे बोल दूंगा? सेठ ने कहा सुनो, आप 15 दिन में ही हार मान गए। मैं कई वर्षों से आप लोगों से राम राम कहता था, राम राम करता था, तुम लोगों ने रास्ता बदल लिया, मुझे कभी मुस्कुराहट की दृष्टि से देखते भी नहीं थे, और जब आज मेरे पास सब कुछ हो गया तो तुम लोग मुझसे राम राम करने लगे। तुम लोग मुझसे राम राम नहीं करते, मेरे सोने के मकान को देख करके राम राम, मेरी पारस की मणि को देख करके राम राम करते हो। और ऐसा नहीं है, तुम जितने लोग राम राम मुझसे करते हो ना, घर जाकर के, घर में बैठ कर के उतनी बार मकानों को सुनाता हूँ, आज फलाने व्यक्ति ने तुमको राम राम बोला है, आज फलाने व्यक्ति ने तुमको राम राम बोला है। तुमने राम राम मुझे थोड़ी बोला, मेरी जो संपत्ति है, मेरा जो वैभव है, मेरा जो पद है, उसके लिए तुमने राम राम। कहने का तात्पर्य क्या है? आज के जमाने में सम्मान इंसान का नहीं होता, सम्मान वैभव का। सगा भाई भी होगा ना, यदि उसके पास खाने के लिए 1 रुपए भी नहीं होगा तो सगा भाई भी कहेगा हाँ हाँ पागल है। सगे भाई को धनवान भाई पागल बना देगा, यदि गरीब है सगा भाई। यदि बहुत दूरी का व्यक्ति भी होगा और पैसे में बराबर होगा तो लोग क्या कहेंगे? मेरा भाई है, काका का लड़का है, अपना ही। पैसे वाले दूर के भी नजदीकी बन जाते हैं और नजदीक के गरीब व्यक्ति भी दूर के बन जाते हैं।